जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट मारा गया। त्राल में चल रही मुठभेड़ में थोड़ी देर पहले जख्मी हुआ था सब्जार, मौके पर एक और आतंकी का मिला शव। सूत्रों के मुताबिक जख्मी सब्जार भट्ट ने घर में किया था फोन, गलत किया हो तो माफ कर देना। दक्षिण कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों के छुपे होने की मिली थी खबर, पूरे इलाके को किया गया सील, एक घर की तलाशी। कल राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने किया था हमला, इसके बाद शुरू हुआ था सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में भी आतंकियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, अब तक 6 आतंकी ढेर। सरहद पर जवानों ने नाकाम की पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के 2 घुसपैठियों की कोशिश, उरी इलाके में बीएटी के दोनों घुसपैठियों को मार गिराया। सेना को है शक, बीएटी के कुछ आतंकी अब भी हैं जंगलों में, हो सकते छिपे, सर्च ऑपरेशन जारी। सहारनपुर हिंसा पर आज फिर सियासी हलचल तेज, दौरे पर निकले हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। यूपी हरियाणा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, बड़ी संख्या में जुटे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतरने की नहीं मिली मंजूरी, सड़क मार्ग से जा रहे हैं राहुल गांधी। सहारनपुर दौरे में राहुल के साथ है यूपी के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर, पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी को सहारनपुर जाने से रोकने वाले योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं? पीएम मोदी से सीएम नीतीश की मुलाकात, सोनिया गांधी से नहीं मिलने पर लगाई जा रही थी अटकलें। वाराणसी दौरे के अंतिम दिन आज सुबह काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विश्व कल्याण के लिए कराई भैरव अष्टक पूजा। काल भैरव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, भगवान भोले के किए दर्शन। पूजा पाठ के बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी, मरीजों ने कहा 3 दिन से हो रही थी अस्पताल की सफाई। अस्पताल के बाद चौकाघाट ओवरब्रिज पहुंचे सीएम, नक्शे और कार्य की प्रगति का लिया जायजा। सीएम बनने के बाद वाराणसी के पहले दौरे पर कारोबारियों ने स्वागत के लिए की खास तैयारी, कहा फूल के बदले रक्तदान से स्वागत। बीएचयू में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा खुले में शौच करने से बीमारियां और बच्चों की मौत। सीएम योगी कुशीनगर दौरे के दौरान सामने आई प्रशासन की हैरान कर देने वाली हिदायत, कहा नहाकर सीएम से मिलने जाओ, नहीं आनी चाहिए बदबू। दीनापट्टी गांव के दलितों को बांटा गया साबुन, टीकाकरण अभियान में जाना था योगी को। नहा धोआ के आंगनबाड़ी आला जे चला के बाद जोगी जी आएगी तो बदबू ना आएगी। आज दिल्ली में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत
में दावत में होंगे शामिल। सोनिया की बैठक में नीतीश के नहीं पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म। बिहार के मुख्यमंत्री ने दी सफाई, कहा पीएम से मुलाकात ना निकालें सियासी मायने। नीतीश के सोनिया की दावत में शामिल नहीं होने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जेडीयू की ओर बतौर प्रतिनिधि भोज में शामिल हुए शरद यादव। तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार पहले ही सोनिया गांधी से कर चुके थे मुलाकात। साझा मसौदे पर 17 विपक्षी दलों के साथ आने पर जताई खुशी। अशोक गहलोत से बातचीत के बाद मीडिया के सामने आए शंकर सिंह वाघेला। बीजेपी में जाने की खबरों को बताया झूठा। गो हत्या रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 किया लागू। अब मवेशियों की खरीद से पहले देना होगा हलफनामा। बूचड़ खाने में नहीं बेचेंगे जानवर। जानवरों की बलि पर भी केंद्र सरकार ने लगाई रोक। पर्यावरण मंत्रालय का फरमान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जानवरों के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का किया विरोध। खान पान की आजादी पर महात्मा गांधी को किया कोड। मवेशियों के लिए केंद्र सरकार ने नए नोटिफिकेशन से नाराज है मीट कारोबारी। पहले मीट एक्सपोर्ट बंद करे सरकार। आपके निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने 3 बड़े घोटालों का किया खुलासा। दवाइयों की सप्लाई में 300 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। यूपी के ललितपुर में बिजली सब स्टेशन में आग। विभाग के कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यूपी के बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अफरा तफरी। चौकी में खड़ी लावारिस कार में आग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार से पेड़ की टक्कर, 8 लोगों की मौत। उड़ीसा के संबलपुर में बड़ा हादसा। हीराकुंड डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत। बिहार के मधुबनी में लापता हो गई 13 साल की नैन्सी। परिवार के पास फिरौती के लिए नहीं आया कोई फोन। गाजियाबाद में पिटाई का खौफनाक वीडियो। एक युवक की बुरी तरह से पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस के मुताबिक नौकरी बहाने औरतों ने युवक को बुलाया था। पिटाई की वजह की जांच कर रही है पुलिस। भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर के पास पकड़ी गई 70 लाख की कोकेन, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में लड़कियों की तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। स्टेशन से चुराते थे लड़कियां। ज्यादातर लड़कियों का हरियाणा में सौदा। 2 से 2.5 लाख में डील। 4 राज्यों की टीम का संयुक्त ऑपरेशन। दिल्ली से सटे गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग। 2 घंटे तक मशक्कत करती रही दमकल की गाड़ियां। इलाहाबाद में फाफा मऊ में शेल्टर होम में बच्चों के साथ हैवानियत। हाथ पैर बांध कर दी जाती है यातना। वायरल हुआ वीडियो। बांदा में महिला बीजेपी नेता की दबंगई। बीजेपी नेता पार्वती गुप्ता ने थाने में की युवक की पिटाई। पुलिस वालों को भी पीटने और वर्दी उतरवा लेने की धमकी। बेगूसराय में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट के दौरान पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। यूपी के रामपुर में फर्जी गैंगरेप का मामला आया सामने। विरोधियों को फंसाने के लिए 10,000 रुपए देकर रची गई थी साजिश। 5 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने एक फौजी को रौंदा। मौके पर हुई मौत। हादसे में 5 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान। प्रेमिका की खुदकुशी के बाद शादीशुदा प्रेमी ने भी पी लिया जहर। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में पकड़ा तूल। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीड में पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प। महिलाओं ने पुलिस वैन पर बोला धावा। यूपी के बुलंदशहर में हुआ रिश्ते का कत्ल। एक लड़की ने अपने चाचा और उसके 4 साथियों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। यूपी के आजमगढ़ में 5 साल की मासूम से दरिंदगी। रेप के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। बरेली में 2 साल के मासूम को मोहल्ले के लड़कों ने किया अगवा। 1 लाख फिरौती लेकर छोड़ा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक शराबी पिता ने नशे में कर दी बेटी की गला दबाकर हत्या। बड़ी बेटी के बयान पर पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में लुटेरों ने गैस एजेंसी में लूट को दिया अंजाम। गैस एजेंसी के कर्मचारी को बंधक बनाकर कैश लेकर हुए फरार। तमिलनाडु के कोटागिरी में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 15 घायल। वैन पलटने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के देह में मालगाड़ी से पेट्रोल चलाने के दौरान युवक की करंट लगने से मौत। बुरी तरह झुलस गया युवक। यमुनानगर में आयना नदी के पूर्व विधायक के भाई के ऑफिस में बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से पूर्व विधायक के भाई और उसका दोस्त घायल। पुणे में बीजेपी पार्षद कार्तिकी ने शिवसेना नेता पर एसिड हमले का लगाया आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात से अपहरण कर मुंबई ले जा रहे 14 साल के लड़के को थाने पुलिस ने छुड़ाया। आरोपी हुए फरार। दिल्ली में हथियार के साथ इनामी बदमाश विकास को दबोचा गया। विकास पर 25,000 का इनाम।
राजस्थान के बांसवाड़ा में बाइक चोरों ने 2 बाइक चोरी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृतसर में बच्चा चोरी का लाइव वीडियो आया सामने, सड़क पर खेल रहे बच्चे को उठा ले गए बाइक सवार। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर दिव्यांगों को मिली हवाई यात्रा का मौका, श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास और श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट ने किया आयोजन। समाजसेवी राजन कुमार श्रीवास्तव ने डेफ सोसाइटी के 68 दिव्यांगों को दिल्ली जयपुर की हवाई यात्रा कराई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने यात्रा की शुरुआत के लिए दिखाई हरी झंडी। बैंगलोर में बीती रात जबरदस्त बारिश, कई जगह टूटकर गिर गए पेड़। आजमगढ़ में तूफान से तबाही, पेड़ जड़ से उखड़े, गिर गए बिजली के खंभे। मुंबई के वर्सोवा बीच को साफ करने का अभियान 86 दिन से जारी, प्लास्टिक और कूड़ा हटाया गया। नैनीताल झील में कम हो रहा है पानी का जलस्तर, सर्दियों में बारिश कम होने का असर। पानी कम होने से झील के बीच दिखने लगे हैं टीले, झील की सफाई का काम शुरू। फिर जमकर तप रहा है उत्तर भारत, राजधानी दिल्ली में कल 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पारा, आज भी 44 डिग्री तापमान रहने का अनुमान। राजस्थान के चुरू में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आसमान से बरस रही आग, 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। यूपी के इलाहाबाद में गर्मी से लोग बेहाल, लोगों को गर्म हवा के साथ सहना पड़ रहा है 45 डिग्री का टॉर्चर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 46 डिग्री तापमान पर, आंधी बारिश से लगी थोड़ी लगाम, मौसम हुआ सुहाना। पुरुलिया में तूफान का टूटा कहर, 3 लोगों की गई जान, 10 लोग घायल, मंदिर में पूजा के दौरान तूफान की चपेट में आए। कोरबा में एक गांव के 3 परिवारों के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान, समाज से किया बाहर। पहली बार ट्रांसजेंडरों की सौंदर्य प्रतियोगिता, वडोदरा से चुनी गई मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। लिटिल मिस यूनिवर्स 2017 के लिए रवाना हुई पद्मालिया नंदा, जॉर्जिया में है आयोजन। कर्नाटक के कोडागु में कुंडे बाबा का उत्सव, दानव के रूप में सजते हैं आदिवासी। कल से शुरू हो रहा है रमजान का पवित्र महीना, बाजारों में बढ़ी चहल पहल। चैंपियंस ट्रॉफी में कल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बहाएगी पसीना, खेलेगी अभ्यास मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को बर्मिंघम में होगा महामुकाबला, टीम इंडिया की अरसे बाद होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ंत। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद बेहतर प्रदर्शन का भरोसा रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2 में दी है शिकस्त। 1 जून से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले, 18 जून को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला।